दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आज मेरा टॉपिक रहेगा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस। जितना मेरा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मेरे पास से आता रहेगा। आज बहुत सारे सक्सेसफुल एजेंटों को मैं जानता हूँ कि आज उनके पास जो बिजनेस का, मैं कह सकता हूँ, जो धोध आ रहा है, बिजनेस की जो फ्लो आ रहा है, ओनली एंड ओनली बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सो बने रहिएगा। आज मैं आपके साथ में टोटल 5C कौन से हमने करने चाहिए एक मजबूत रिलेशन के लिए, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करूंगा। जहां भी मेरी बातें अच्छी लगती है लाइक जरूर कर दीजिए। जो भी 5 पॉइंट है, एक पॉइंट भी पसंद आए तो लाइक तो बनता है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इमीडिएटली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या कीजिए मालूम है, वो जो बेल बटन आती है ना, उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। सबसे पहले तो मैं हमारे सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड एवरीथिंग। आपके जो फीडबैक आते हैं ये हमारे लिए प्रेरणा मूर्ति है। आप लोग ऑलमोस्ट अभी 1,49,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग बहुत ही नज़दीक हूँ, 1.5 लाख के करीब हूँ। जल्दी से आप दोस्तों तक पहुंचाइए और 1.5 लाख का भी एक सेलिब्रेशन करेंगे। इसी तरह से मिलते रहेंगे और बातें करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सब्जेक्ट शुरू करते हैं। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस। मैं 5C इसमें कवर करूंगा दोस्तों। सबसे पहले C आएगा, दैट इज अ केयर। अगर आपको किसी की भी अच्छी रिलेशनशिप बनानी है किसी से भी, और उसको मेंटेन कर, देखो बनाना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। किसी से भी अच्छा रिलेशन अगर मेंटेन करना है तो उसकी केयर करना सीखे। एंड दिस इज द राइट टाइम टू टेक द केयर ऑफ पीपल। यही तो समय है ना, यही तो मौका है। कोई भी व्यक्ति का जब भी आपको मौका मिले, कोई व्यक्ति घर में, उसके परिवार में कोई बीमार है, इमीडिएटली सब काम साइड पे छोड़ के हम लोगों ने सबसे पहले उसको कॉल करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जब ये समझ में आता है कि मेरा इंश्योरेंस एजेंट इज टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति को अच्छा लगता है। सो फर्स्ट C इज टेकिंग केयर। सेकेंड C इज अ कम्युनिकेशन। मैं देखता हूँ बहुत बार हम लोग बीमा ले लेते हैं, उसके बाद में काफ़ी समय तक हमारे पार्टियों को हम याद तक नहीं करते, फ़ोन तक नहीं करते। तो ऐसे कम्युनिकेशन ब्रेक करोगे तो नहीं चलेगा। सेकेंड थिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए बनता है, डेट इज़ अ कम्युनिकेशन। रेगुलरली उनको कम्युनिकेट कीजिए, रेगुलरली उनके साथ में बात कीजिए, उनके हालचाल पूछिए। कहीं भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपका क्लाइंट ने आपके बारे में कर लिया, इमीडिएटली कॉल करके कम्युनिकेट करके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दीजिए। तो कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कम्युनिकेशन के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन रेगुलर बेसिस पे आपको करना है तो इसके लिए काम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में वर्किंग डे अगर मैं आपको कहूँ तो 26 है। 26 दिन है ना, 30 दिन में से 26 दिन वर्किंग डे है। ये 26 दिन और अपने अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो A to Z अल्फ़ाबेट गिनोगे, दैट इज ऑल्सो 26। आज से एक नियम बना दो कि हर महीने की पहली तारीख A से शुरू होने वाले जितने भी नाम है मेरे पॉलिसी होल्डर के, उन सब लोगों से मैं बात करूंगा। कम से कम मैं उनको एक मैसेज तो डाल ही दूंगा कि आप कैसे हैं, किस तरह से है, सब कुछ ठीक ठाक है। कम से कम हर महीने में, देखो सारे के सारे क्लाइंट को हर महीने में आप टच तो करोगे। दूसरी तारीख को B वाले को, तीसरी तारीख को C वाले को, चौथी तारीख को D वाले को। इस तरह से 26 दिन में, 26 डेज में अगर हम 26 अल्फ़ाबेट वाले हमारे पॉलिसी होल्डर को बात करते रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हर महीना मेरा एजेंट मुझे याद करता है, मेरी केयर करता है, मेरे साथ कम्युनिकेशन करता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, एंड दैट इज़ अ सेलिब्रेशन। कोई भी छोटा मोटा आपका अच्छा काम होता है, ब्रांच में आपका काम होता है, ब्रांच लेवल पे आप टॉप पोजीशन पे आए हैं, डिवीज़न लेवल पे टॉप पोजीशन पे आए हैं, एटलीस्ट आप आपके DO के टीम में टॉप पोजीशन पे आए, किसी भी महीने में हम टॉप पोजीशन में आए, इमीडिएटली हर पार्टियों के साथ में उसका सेलिब्रेशन करो।
इवन अभी तो ठीक है कोरोना का समय, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर कोरोना का समय नहीं है तो अपनी पार्टियां जो है वो हमारे प्रोग्रेस के हकदार है। तो छोटी छोटी उनको कोई गिफ्ट दिया करो, उनको कोई स्वीट दिया करो, कोई भी अच्छा काम अगर आपका हुआ, अच्छा काम निकल के आया। लाइफ इज सेलिब्रेशन, नथिंग एल्स। जितना सेलिब्रेशन ज़्यादा होगा उतना काम अच्छा होगा। चौथा सी जो है दैट इज कॉम्प्रोमाइज। हर एक के लाइफ में, हर व्यक्ति के साथ कभी ना कभी कोई छोटा मोटा अनबन हमारे साथ में होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों में ना कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाओ आप। मैं हमेशा कहता हूँ पीपल आर नॉट गुड और बैड, पीपल आर डिफरेंट। कोई सही कोई गलत नहीं है। जो आदमी जो कुछ व्यवहार कर रहा है किसी के भी साथ में कर रहा है, उसके हिसाब से वो सही कर रहा है, उसके हिसाब से वो सही कर रहा है। आपके हिसाब से गलत हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हमारा ईगो इश्यू बना देते हैं और हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे अगर करोगे तो रिलेशंस जो है धीरे धीरे कटते हुए नज़र आएंगे आपको। सो फोर्थ सी इज कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखे। पांचवा सी बहुत सुंदर बात है, एंड दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर किसी का लड़का उसको जॉब लग गया, कॉम्प्लीमेंट्स दो उसको। किसी का इंक्रीमेंट हुआ, कॉम्प्लीमेंट दो उसको। किसी का भला हुआ, कॉम्प्लीमेंट दो उसको। किसी ने आपके साथ भला किया, कॉम्प्लीमेंट्स दो उसको। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स देते रहना चाहिए। आज से एक डिसाइड करो कि रोज़ मैं 5 लोगों को कम से कम कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए मैं कॉल करूँगा। और इतना भी अगर कर लिया तो आपके लोगों के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे। और रिश्ते अच्छे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, डेफिनेटली 100% गारंटेड। और एक चीज़ बताऊँ आपको, आज मैंने आपके साथ में 5C डिस्कस किए हैं: केयर, कम्युनिकेशन, सेलिब्रेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्प्लीमेंट्स। अगले सोमवार को मैं आपको 5 ऐसे कौन से सी नहीं करने चाहिए जो रिलेशन को खराब करते हैं। मैं कई बार कई सेशन में कह चुका हूं कि आज अगर खीर बनानी है तो खीर के अंदर में जो जो चीज़ें चाहिए वो डालनी पड़ेगी। दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, इलायची चाहिए, ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें अपने को डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें 2 बूंद नींबू के डाल दिए, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उसी तरह से रिलेशनशिप के अंदर में भी आपको ये 2 बूंद नींबू के क्या है मैं आपको बताऊंगा। 5 सी लेके आऊँगा कि ये चीज़ नहीं करनी। आज मैंने आपको बताया क्या चीज़ करनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के साथ जब रूबरू आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे हमारे दोस्त बोलते रहते हैं मुकेश भाई आप रूबरू बहुत कम आते हैं। हालांकि हर महीने में पहले मंडे को मैं आप लोगों के बीच में लाइव आता हूँ 9 to 10 के बीच में। ये तो आप सभी को अभी पता ही है। और एक चीज़ अभी मैं करने जा रहा हूँ हमारे दोस्तों के लिए, आप लोगों के लिए। कई लोगों का इस तरह का रिक्वेस्ट आया, मुकेश भाई आपके IOE ने इतने सारे प्रोड्यूसर्स बनाए, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, अनगिनत प्रोड्यूसर्स हैं। नो डाउट कभी कभार आप इंटरव्यूज़ डाल देते हो, जैसे पीछे मैंने इंटरव्यू डाला था 8.5 करोड़ का प्रीमियम हमारे त्यागी जी ने कैसे किया। तो ऐसे इंटरव्यूज़ बीच बीच में डाल देता हूँ, लेकिन इसको भी मैं रेगुलरिटी पे लाना चाहता हूँ। हमारे काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट से मैं एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम का नाम होगा रूबरू। रूबरू का मतलब है आप और हम रूबरू होंगे एक टॉप परफॉर्मर एजेंट के साथ, और वो कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसकी बातें लेके मैं आऊँगा। और ये मैं हर गुरुवार को लेके आना चाहता हूँ। सो एवरी थर्सडे मोस्टली 8 to 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में मैं ये रूबरू का प्रोग्राम रखूँगा। सो ज़रूर अटेंड कीजिए। इसी गुरुवार को एक बहुत बड़े टॉप परफॉर्मर को आपके बीच में मैं रखूँगा, ज़रूर इसको अटेंड कीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली मैं लाइव सेशन ये लेने वाला हूँ। सो 8 बजे से 8:30 बजे तक का आधा घंटे का हमारा टाइम रहेगा। ज़रूर रूबरू होइएगा। हर हफ्ते ये भी मैं करने की सोच रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अचीवर्स कैसे काम कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुँचे और आप भी अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस टाइम। मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। शब्बा खैर।